नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी खबर के साथ। और इस खबर पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है। जी हां, यौन शोषण मामले में डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक पायल घोष के पास उनके खिलाफ व्हाट्सएप चैट जो है मौजूद है और साथ ही जानकारी अब यहां पर यह भी मिल रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी उनके पास मौजूद हैं और आज वो अपनी जो कंप्लेंट फाइल करा रही हैं उसके साथ जानकारी मिल रही है कि पायल घोष जो है, जो तमाम उनके पास जो उनकी बात चैट पर अनुराग कश्यप से हुई है, क्या बातें हुई हैं, पूरी डिटेल जो है पुलिस को सौंपेंगी पायल घोष। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और साथ ही जानकारी ये भी है जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ उनके पास व्हाट्सएप चैट के अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मौजूद हैं और ये भी वो आज पुलिस को सौंपने वाली हैं। ठीक आज शाम 7 बजे जो है पायल घोष अपने वकील के साथ पुलिस स्टेशन का रुख करेंगी और वहां पर डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगी। आपको मालूम है कि कल न्यूज 24 से बातचीत करते हुए पायल घोष ने बड़ा आरोप लगाया कि 5 साल पहले जो है अनुराग कश्यप ने उनका यौन शोषण किया है। ये इतना बड़ा और गंभीर आरोप जो है पायल घोष की तरफ से अनुराग कश्यप पर लगाया गया है और इसी सिलसिले में आज उनके खिलाफ जो है तमाम सबूत इकट्ठा करके वो पुलिस स्टेशन का रुख करेंगी और वहां पर उनके खिलाफ जो है शिकायत दर्ज कराएंगी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और इस खबर पर मेरे सहयोगी मुंबई से जुड़ चुके हैं। आइए सीधे उनके पास लिए चलते हैं। सीधे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, आप पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां की हलचल मुझे दिखाइए, रास्ता दिखाइए और साथ ही जो है वहां पर किस तरीके से सिक्योरिटी को टाइट किया गया है वो भी दिखाइए। मैं आपके पास आऊंगी लेकिन दीपक सबसे पहले, क्योंकि आपके पास इस केस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है, जल्दी से बताइए दर्शकों को। जी, आपको बता दें कि पायल घोष अपने वकील के साथ जब आज शाम को पहुंचेंगी उशीवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए, तो इनके पास बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं जो अनुराग कश्यप की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी मिली हुई है कि अनुराग कश्यप ने जो पायल से व्हाट्सएप चैट किया हुआ था जिसमें कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मौजूद है पायल के पास और उन सभी को रिट्रीव करने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो नितिन सातपुते हैं, जो पायल घोष के वकील हैं, उनकी जो टीम है वो लगातार कागजी जो एविडेंस है वो जुटाने की लगातार कोशिश में इस वक्त जुटी हुई है। नितिन कुछ समय के बाद मुंबई पहुंच जाएंगे और अपनी टीम से मुलाकात करने के बाद वो सबसे पहले पायल घोष से मिलेंगे और उसके बाद तमाम जो तैयारियां इस वक्त मुंबई में की जा रही हैं, नितिन सातपुते हालांकि वो यहाँ मौजूद नहीं है लेकिन उनसे भी हमारी कुछ समय पहले बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस स्ट्रॉन्ग है जो अनुराग कश्यप के खिलाफ जाने वाले हैं और इन सभी को पुलिस के सामने पेश किया जाएगा, पुलिस को दिया जाएगा और ये ऐसे एविडेंस हैं जो कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की मुश्किलें और बढ़ाने वाले हैं। हालांकि अनुराग कश्यप ने इन तमाम आरोपों से इनकार किया हुआ है लेकिन पायल घोष के पास उन तमाम गवाह मौजूद है और वही साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो इस पूरे केस की दिशा को बदल देने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, अपनी नजर बनाए रखिएगा और जब इस तरीके के सबूत सामने आते हैं तो पुख्ता माने जाते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अभिनेत्री पायल घोष आज मुंबई पुलिस में डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे पहले उन्होंने कहा कि सच और भगवान मेरे साथ हैं और साथ ही उन्होंने सुरक्षा की भी मांग की है। फिल्म इंडस्ट्री के लोग इसके खिलाफ इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी चल रही है। देखिए, पूरी तैयारी के साथ और ट्विटर पर अपनी तमाम बातों को लिखते हुए पायल घोष ने कहा कि मैं अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रही हूं लेकिन जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो आज ठीक शाम 7 बजे पायल घोष अपने वकील के साथ अनुराग कश्यप के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने जा रही हैं। वो तो बोलेंगे, वो कुछ भी बोलते हैं उससे मुझे क्या, मेरे साथ मेरे साथ है, सच है और मेरे साथ मेरा सिद्धि विनायक है। हाँ, वो लोग करेंगे क्योंकि उनका रोजी रोटी उधर से आते हैं तो वो तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है और मेरे साथ है और मेरे साथ
मेरा गणपति बप्पा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अनुराग कश्यप ने क्या कभी ड्रग्स वगैरह लिया था क्या? कभी आपने उनको देखा है ऐसा कुछ करते? हाँ, मैंने उसे कुछ स्मोक करते हुए देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो सिगरेट तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो था क्या मुझे नहीं पता। उन्होंने जो हरकतें की क्या वो नशे के हालत में थे? हाँ, वो ड्रिंक्स भी कर रहे थे। तो उनको करने तो जो मुझे करना है मैं करूंगी, क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ सब सच है और मैं उसका क्या करना है मेरा एडवोकेट और मैं हम लोग सब देख लेंगे। सी पन्नू, हुमा कुरैशी जैसे लोग अनुराग कश्यप के समर्थन में बात कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो तो करेंगे ही ना, और बाकी भी उनके क्या है क्या नहीं वो तो दुनिया को पता है। इनकी रोजी रोटी अनुराग कश्यप से चलता है, तो वो लोग कभी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये कोई नॉर्मल आदमी कोई और छोटा मोटा एक्टर कैरेक्टर आर्टिस्ट के बारे में बोलती तो सब मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत सारे एक्ट्रेस के रोजी रोटी अनुराग कश्यप से चलता है, तो लोग मुझे कभी नहीं सपोर्ट करेंगे। हाँ, अनुराग कश्यप की फैमिली बोल रहे इसलिए 2 शादी होने के बाद भी 2 शादी भी टूट गई। इतने अच्छे इंसान है, इतने अच्छे इंसान है, उतनी उसकी बीवी इतने अच्छे इंसान के साथ थे जो एक शादी भी नहीं निभा पाई और फिर दूसरी बीवी भी भाग गई और बोलती है अभी खुश है। तो मुझे क्या बोलना है? आप लोगों को पता है ना सच, आप लोगों को पता है ना सच, मुझे क्या पूछ रहे हो? पायल घोष को आप सुन रहे थे, मीडिया के सामने वो आई और अपनी बात उन्होंने विस्तार से रखी और साथ ही उनके एलिगेशन बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि मैं सच बोल रही हूं, अनुराग कश्यप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मेरे साथ यौन शोषण किया है और इसी की कंप्लेन लेकर थाने आज पहुंच रही हैं पूरी तैयारी के साथ। मेरे साथ संकेत पाठक भी जुड़ गए हैं, उमेश शुक्ला भी लगातार बने हुए हैं, दीपक दुबे भी लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले उमेश शुक्ला मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप पायल घोष के घर के बाहर मौजूद हैं। जरा मुझे बताइए कि वहां पर किस तरीके की हलचल है और रास्ता भी दिखाइए एक बार फिर से दर्शकों को, क्योंकि बहुत कम वक्त लगेगा पुलिस स्टेशन पहुंचने में। जी सही कहा आपने। मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये ऑकलैंड पार्क जो ये बिल्डिंग है इसके ही बाहर कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले, करीब 15 से 20 मिनट पहले ही पायल ने हमसे मुलाकात की, हमसे बात भी की और बताया कि वो काफ़ी डरी हुई हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि काफ़ी बड़े लोगों से वो इस तरह की कोई टक्कर ले रही हैं, उस तरह के काफ़ी खुलासे कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत डरी हुई हैं। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि वो अपने लॉयर के साथ मिलकर जो गृह मंत्री है अनिल देशमुख उनसे बात करेंगे, उनसे सुरक्षा मांगेगी। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ अगल बगल भी दिखाना चाहूंगा कि इतना बड़ा खुलासा करने के बाद एक स्टैब्लिश जो कि जिन्होंने एक कामयाब एक्टर माने जाते हैं अनुराग कश्यप, उनसे टक्कर लेने के बाद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी सुरक्षा का इंतजाम मुंबई पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। कोई यहाँ पर पुलिस की गाड़ी या कोई भी कहा जाए पुलिसकर्मी यहाँ पर आसपास नहीं है। तो इस बात को लेकर पायल में थोड़ी शंका भी थी सुरक्षा कारणों को लेकर। साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताऊं कि ये बिल्डिंग से मतलब पायल के घर से ओशिवारा पुलिस स्टेशन की जो दूरी है करीब से 4 से 5 मिनट तक, ये करीब 900 से 1000 मीटर, कहा जाता है 1 किलोमीटर है। तो अगर वो पायल यहाँ से निकलती है तो 4 से 5 मिनट ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगी और अनुराग कश्यप उनको लेकर एलिगेशन जो लगा रही है उनको लेकर शिकायत करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह पायल बता रही है उनके पास पूरे डॉक्यूमेंट है, उनके पास पूरे प्रूफ है कि किस तरह अनुराग कश्यप ने उन्हें चैट में हरेस करने की कोशिश की, मॉलेस्ट करने की कोशिश की। तो इस तरह जो छोटी छोटी बातें हैं कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप की जो मुश्किलें हैं ना काफी बड़ी कर सकती हैं। अनुराग कश्यप के सपोर्ट में जो एक्ट्रेसेस आई थी उसको लेकर भी पायल ने स्टेटमेंट दिया है कि लोग अपने काम को और मतलब अपनी काम में कोई रुकावट नहीं लाना चाहते, इस वजह से अनुराग कश्यप के सपोर्ट में बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जो ऋचा चड्ढा जिन्होंने लीगल एक्शन की बात कही, क्योंकि जहां पायल ने उनका नाम लिया था अपने इंटरव्यू में कि उन्हें लेकर भी अनुराग कश्यप ने कुछ बातें कही थी, उस पे ऋचा चड्ढा का जो रिएक्शन आया था उस पे भी पायल का ये कहना है कि मुझे जो अनुराग कश्यप ने बताया मैंने बस वही बातें मीडिया में कही, उससे ज्यादा अलग मुझे नहीं पता। ये जो बात है अनुराग कश्यप ने मुझे बताई थी जो मैंने मीडिया के सामने रखी। तो इस तरह पायल जो है खुलकर सामने आ रही है, सारी बातों को सबके सामने रख रही है और अपने आप को जो तैयार कर रही है इस लड़ाई के लिए। उमेश आप मेरे साथ बने रहे, देखिए उमेश ने वहां की बिल्डिंग भी आपको दिखाई, रास्ता भी पूरा दिखाया और उमेश लगातार ये भी ट्रैक कर रहे हैं, ये भी लगातार अपनी जो जानकारी उनके पास है उससे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की प्लानिंग है, किस तरीके से अब मुकाबला इन बड़ी हस्तियों से पायल घोष करने वाली हैं। उमेश आप मेरे साथ बने रहे, संकेत पाठक भी बने हुए हैं। संकेत, अब सीधे मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि ओशिवारा पुलिस स्टेशन का रुख करने वाली हैं और आप वहां पर मौजूद हैं, शाम को पहुंचेंगी, कैसी हलचल है जरा एक बार फिर से रास्ता दिखा दीजिए दर्शकों को, क्योंकि दर्शक देखना चाहते हैं। और जानकारी यह भी मिल रही है कि बहुत पुख्ता सबूतों के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंच रही हैं।
हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से कल पायल घोष ने अनुराग कश्यप के ऊपर आरोप लगाए थे यौन शोषण के, उसके बाद से ही वो अपने वकील के संपर्क में थी और आज शाम को 7 बजे वो मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं, आप ये देख सकते हैं, यही मुंबई का ओशिवारा पुलिस स्टेशन है जहां पर पायल शाम को 7 बजे अपने वकील के साथ यहां पर पहुंचेंगी। और बताया जा रहा है कि महज 700 से 800 मीटर की जो दूरी है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये सामने आप रास्ता देख सकते हैं, इसी रास्ते से होकर पायल अपने वकील के साथ पहुंचेंगी, जो कि महज 5 मिनट का ये रास्ता है और 5 मिनट में पायल ओशिवारा पुलिस स्टेशन शाम को पहुंच जाएंगी। लेकिन आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में जो सबसे अहम चीज है कि लगातार जो पायल के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि उनके पास सबूत नहीं है, वो बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। अनुराग कश्यप ने भी यही कहा था। उसके बाद अब ये जानकारी जैसे हमारे सहयोगी भी दे रहे थे कि उनके पास बेहद पुख्ता इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, व्हाट्सएप चैट है अनुराग कश्यप के खिलाफ, जो ये साबित करते हैं कि कहीं ना कहीं पायल के साथ यौन शोषण हुआ है। और इसी को लेकर जो उनके वकील हैं नितिन सातपुते, वो लगातार डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, एक रिटन कंप्लेंट तैयार की जा रही है और शाम को 7 बजे पायल यहां पर पहुंचेंगी उनके साथ और तब जाकर यहां पर वो शिकायत फाइल करेंगी। और अगर जो सबूत है, अगर वो पुख्ता हुए, पुलिस को ऐसा लगे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं पायल के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। तो फिर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संकेत, आप मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में पायल का मुद्दा उठाया और इस दौरान उन्होंने अनुराग कश्यप का नाम लिए बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे भय पैदा हो, डर पैदा हो। सुनिए क्या कुछ कहा रवि किशन ने। मुंबई शहर एक बहुत बड़ा सपने पूरे होते हैं। वहाँ कोई घर बेच के जाता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई जेवर बेच के जाता है, कोई बैंक से लोन लेके बेटी बेटे लोग कि हम एक स्टार बनेंगे, कलाकार बनेंगे। सिनेमा देश का बहुत बड़ा भोजन है, क्रिकेट और सिनेमा बहुत बड़ा भोजन है, 135 करोड़ का। और वो सपने लेके वो शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है और आते उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? क्या अधिकार है कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा? एक कॉम्प्रोमाइज का सौदा। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर